हेलो स्टूडेंट, आइए फंक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। इसके पहले हम इस एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमने पहले इसके प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था। व्हाट इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। एज वी नो दैट अंडर रूट फंक्शन इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ जो अंडर रूट के अंदर जो हमारी जो वैल्यूज कंटेन कर रही है x माइनस वन, वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए, आइदर ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो। मीन्स x जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन। व्हेन वी सॉल्व दिस इनइक्वालिटी तो हमारे पास x की जो वैल्यूज आई वो क्या आई, ग्रेटर देन इक्वल टू वन आई। हैंस so the domain of the function is defined as domain will be equal to all element included 1 up to infinity. This is called the domain of the function. यदि हम x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस वन एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। x की वैल्यू हम 3 रखेंगे, 3 माइनस वन इज इक्वल टू 2 एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यदि हम x इज इक्वल टू माइनस वन रखें, मीन्स लेस देन वन वैल्यू रखें, तो अंडर रूट के अंदर जो हमारी टर्म्स की जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 2 आ जाएगी। और एक अंडर रूट ऑफ माइनस 2 एक नॉट डिफाइंड नंबर रहेगा। हैंस जो फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स जो गिवन है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, what is the domain of it? The domain of the given function will be equal to close interval 1 to infinite. Okay, next जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया था, what is the domain of the function g of x is equal to 1 upon x. x हमारा क्या होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर फंक्शन है, x does not equal to क्या होना चाहिए, जीरो। so the domain of the function is r में से हम किसको एक्सक्लूड करेंगे, जीरो को एक्सक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था वो भी हमारे पास क्या गिवन था, एच ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। सो डिनोमिनेटर इसमें क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स एक्स माइनस वन भी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, एक्स माइनस टू भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। हैंस द डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू, आर में से हम किसको एक्सक्लूड करेंगे, वन एंड टू को। क्योंकि जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x डज नॉट इक्वल टू वन एंड x डज नॉट इक्वल टू टू। सो द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी इक्वल टू r माइनस वन टू। नेक्स्ट अब कंटिन्यू करते हैं सम फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। तो आवर फर्स्ट फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स ऑफ दैट यदि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं आर टू आर, अगर वन लें तो अगेन किस में जाए, वन से मैप करें, टू किस में मैप करें, थ्री से मैप करें, थ्री भी किस से मैप करें, थ्री से मैप करें। तो अ फंक्शन सच दैट आर टू आर वेयर एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू where f of x is equal to x for each x element of R. Such function is called a identity function. So if f of x is equal to x, so this type of function is called identity function. Now if you wants to draw the graph of it, means अगर हम इसकी ट्रेसिंग स्टार्ट करना चाहें तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वन है तो वन पे दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, टू है तो कहाँ पे जाएगा, टू टू, नेक्स्ट थ्री थ्री, जीरो है तो कहाँ पे जाएगा, जीरो जीरो। अगर हमें ऑल फोर पॉइंट्स को ज्वाइन करें सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ दिस फंक्शन। बिकॉज ये फंक्शन ईच और एवरी रियल वैल्यू ऑफ आर के लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा। सो द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज आर, और जो आंसर भी अगेन किसके टर्म्स में आने वाला है, रियल नंबर के टर्म्स में आने वाला है। हैंस द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज ऑल्सो आर। तो आइडेंटिटी फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए नेक्स्ट हमको डेफिनेशन क्या लेना है, आइडेंटिटी फंक्शन is defined it from R to R such that f of x is equal to x. The tracing of the identity function is like that. Okay, what is the domain of it? Domain अभी हमने डिफाइन किया, it is all real number. रेंज भी इसका क्या आएगा, all real number. आइडेंटिटी फंक्शन को हम समटाइम्स i of x से भी डिनोट करते हैं, i of x is equal to क्या आना चाहिए, i x। तो ये फंक्शन का हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन।
Constant function define the function f such that r to r y is equal to f of x is equal to c. मीन्स y ऑलवेज किस में जाएगा, आपका c में जाएगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ द x. y इज इक्वल टू हमें फंक्शन जो डिफाइन कर रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू क्या डिफाइन कर रहा है c. यदि हम x इज इक्वल टू 1 रखें तो y अगेन क्या आएगा, c आएगा. x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास फिर क्या आएगी, c आएगी. c इज एनी कांस्टेंट नंबर. यदि हम इसकी ट्रेसिंग लें 1 पे, लेट हमारे पास ये जो वैल्यू है वो c है, तो एट 1 पे कितना आ रहा है c, 2 पे भी कितना आएगा c, 3 के भी कितना आ रहा है c. तो इसकी ट्रेसिंग हमारी ये फंक्शन की जो ट्रेसिंग आएगी इस पैटर्न में आएगी. सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन. व्हाट इज द डोमेन ऑफ इट, ऑल रियल नंबर. क्योंकि ये जो फंक्शन है ईच एंड एवरी रियल वैल्यू अगर हम x एलिमेंट ऑफ r रखेंगे तो हमारी करस्पॉन्डिंग आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, y इज इक्वल टू c. सो द डोमेन इज r एंड रेंज इज इक्वल टू c. इस फंक्शन का अगर हम डोमेन को डिफाइन करें तो डोमेन इज r एंड रेंज विल बी इक्वल टू c, क्योंकि आंसर ऑलवेज किसके टर्म्स में आएगा, c के टर्म्स में आएगा. तो दिस इज द कांस्टेंट फंक्शन. नेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं. इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन. अ पॉलिनोमियल फंक्शन f ऑफ x is defined such that r to r, it is defined by f of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square. इन पॉलिनोमियल फंक्शन n मस्ट भी क्या होना चाहिए, हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, और जो a1 a0 जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे रियल नंबर्स हैं. तो लेट वन एग्जांपल हियर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ को चूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन फंक्शंस की वैल्यूज़ को भी निकाले यदि, तो 0 स्क्वायर इज़ 0, 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर हमारा वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी. अब इस फंक्शन की हम ट्रेसिंग करते हैं. इस फंक्शन की ट्रेसिंग करने के लिए सबसे फर्स्ट हमारे पास यदि हम यहाँ पे इंडिकेट करें तो 0 पे 0 0 0 1 में हमारा वैल्यू है 1. एंड नेक्स्ट इधर इस डायरेक्शन पे ले तो -1 पे जो फंक्शन है वो कितना है आपका -1. एंड 2 पर फंक्शन लेते हैं, हमारे पास 2 पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 4 पे. -2 पर फंक्शन की वैल्यू जा रही है वो भी कहाँ पे जा रही है, 4 पे. एंड पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ कर ज्वाइन करेंगे तो अवर फंक्शन इज़ लाइक दैट. जब भी पॉलिनोमियल फंक्शन आ रहा है उसको स्ट्रेट लाइन से ना ज्वाइन करके एक कर्वियल पैटर्न में आप उसको ज्वाइन करेंगे. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब इस फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में अगर हम देखें तो ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवरी रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होगा. हम x की एनी रियल वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें, चाहे √2 पुट करें, चाहे -1 पुट करें या -5 पुट करें, एनी नंबर्स पुट करें, हमें करस्पॉन्डिंग उस नंबर्स का क्या मिल जाएगा, स्क्वायर. यहाँ से हम ग्राफ मेथड से भी, बिकॉज x के ईच एंड एवरी वैल्यू पर हम y की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. Hence, the domain of the given function is R and the range is. अब रेंज को ग्राफ मेथड से कैसे निकालेंगे, जो y जो हमारा आ रहा है ऑलवेज क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. हमारा जो ग्राफ का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, ये हमारा निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है. ग्राफ इस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो मीन्स ऑफ दैट y इज़ ऑलवेज हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है. तो हम आंसर क्या देंगे, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडेड 0. So the domain of the given function is R and the range of the given function is R positive. ग्राफ की मेथड से भी हम किसी भी फंक्शन के डोमेन और रेंज को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेसिंग कर रहा है. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f such that R to R डिफाइंड बाई x क्यूब. इसमें भी डिफरेंट वैल्यूज़ को लें. f ऑफ 0 पे फंक्शन क्या आ रहा है, 0. 1 पुटअप करेंगे तो 1 पे पुट करें तो 1, और 2 पुट करें तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 8. एंड -2 पुट करें तो माइनस अब क्या आएगा, 8 आएगा. ओके, इसमें आप फंक्शन की ट्रेसिंग करने के लिए अनदर व्यू भी अप्लाई कर सकते हैं. हियर द फंक्शन f ऑफ x क्या गिवन है आपको, x क्यूब गिवन है. जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते चले जाएं अप टू इन्फिनिटी की ओर, पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी की ओर, मीन्स x 1 2 3 4 5 6 करते जाएं, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी आपकी क्या होते जाएगी, इंक्रीज होते जा रही है, प्लस ऑफ इन्फिनिटी की ओर जा रही है. नेक्स्ट, अगर यहाँ पे x को हम निगेटिव डायरेक्शन में करें, जैसे x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आपकी क्या रही है, -1.
अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करें तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, -8 आ रही है। मीन्स x को जैसे जैसे हम नेगेटिव डायरेक्शन की ओर बढ़ाने घटाते चले जाते हैं, इस डायरेक्शन की ओर बढ़ते चले जाते हैं, y भी जो हमारा क्या हो रहा है, -∞ की ओर जा रहा है। ओके, तो ये 1 पे 1, 2 पे -2, अगर फंक्शन हम ट्रेस करें तो हमारे फंक्शन की जो ट्रेसिंग है इस पैटर्न में आएगी। कंटिन्यूस कर्व जो है इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जो कंटिन्यूस फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। x को इन्फिनिटी की ओर टेंड करते चले जाइए, y भी इंक्रीजिंग टेंड में जा रहा है। x को अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज टेंड में आ रही है। अब इस फंक्शन के डोमेन और रेंज की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज द फंक्शन है ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। 2 पे भी डिफाइन कर सकते हैं, 4 पे भी डिफाइन कर सकते हैं, √2 पे भी डिफाइन कर सकते हैं, इस डायरेक्शन पे भी डिफाइन। मीन्स इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, r, और रेंज भी हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में भी हमारा कर्व एग्जिस्ट कर रहा है और निगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में भी कर्व क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट रेंज इज ऑल्सो r। जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनके जो डोमेन और रेंज होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले एग्जांपल में देखा था y = f(x²) पे उसका डोमेन क्या आया था आपका r, बट रेंज की वैल्यू क्या आई थी आपकी r पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन को उसने चेंज किया, f(x) = x³ कर रहा है, तो डोमेन एंड रेंज बोथ इज इक्वल टू आपका क्या आया, r आया। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हम लेते हैं रैशनल फंक्शन। जैसे हम रैशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 0 होना चाहिए। तो इस पैटर्न के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। सिमिलरली हम रैशनल फंक्शन को डिफाइन करेंगे, ए फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ h(x) = f(x)/g(x). लेट हम एग्जांपल लें इसका, let h(x) will be equal to x/x - 1। तो अब यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिकॉज यदि डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 हो गया तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। तो दिस फंक्शन इस कहाँ पे डिफाइंड होगा, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स x - 1 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, मीन्स x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। ओके, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन, हमारी कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे कि x डज नॉट इक्वल टू 1। जब भी हम रैशनल फंक्शन को लिखते हैं तो जहाँ फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड होगा हम उसे इंडिकेट जरूर करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है f(x) = 1/x, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, r - 0 एक्सक्लूडेड 0, बिकॉज यदि यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। ओके, तो द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r - 0 और रेंज की जो वैल्यू आएगी, ऑल रियल वैल्यूज हमारी एग्जिस्ट करेगी, एक्सेप्ट 0 पे वो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज 0 कभी इस फंक्शन की वैल्यू मिल ही नहीं सकती। बिकॉज अब यदि फंक्शन f(x) = 1/x है, यहाँ पे फंक्शन की ट्रेसिंग के देखिए फंक्शन कभी 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, एट 0 पे फंक्शन नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो फंक्शन 0 को कहीं टच ही नहीं कर रहा आपका। जैसे जैसे हम x को इंक्रीज़ करते चले जाएं, x को इंक्रीज़ करते जाएं, x को 1 रखेंगे तो 1, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, 4 रखेंगे तो 1/4। मीन्स जैसे जैसे आप x को इंक्रीज़ कर रहे हैं y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, बट वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, वो किसकी ओर टेंड कर रही है, 0 की ओर टेंड कर रही है। धीरे धीरे जो फंक्शन की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती चली जा रही है। यहाँ पे ये हमारा डिक्रीजिंग टेंड का फंक्शन कहलाता है। 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू 1 आई है, लेकिन 2 पे जो फंक्शन है वो कहाँ पे पहुँच रहा है, 1/2 पे पहुँच रहा है। ऐसे करके फंक्शन जो कंटिन्यूस क्या होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम 0 से 1 के बीच में जाएंगे, लेट 2 रखेंगे, तो 1/2 फंक्शन कहाँ पे चेंज हो जाएगा, 2 पर। 1/1/4 लेंगे तो फंक्शन कहाँ पे हो जाएगा, 4 पे। मीन्स इस रेंज में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग टेंड है। इस रेंज में फंक्शन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीजिंग टेंड में जा रहा है। और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हमारी सेम कंडीशन आ रही है, f(x) = 1/x। यदि हम x की वैल्यू कंटिन्यूसली नेगेटिव डायरेक्शन यानी लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते चले जाएंगे, तो जैसे 1/-8 एट x = -8 पर,
इट इज़ x इज इक्वल टू -16 पे फंक्शन कंटिन्यूस किसकी ओर टेंड होते जा रहा है, अगेन 0 की ओर टेंड होते चले जा रहा है यहाँ पे जो फंक्शन है, और इस डायरेक्शन में फंक्शन इंक्रीजिंग टेंड में आ रहा है, इस डायरेक्शन में फंक्शन कहाँ जा रहा है, डिक्रीजिंग टेंड में जा रहा है। तो इस फंक्शन की ट्रेसिंग हम इस प्रकार कर रहे हैं, कहीं 0 पे फंक्शन कहीं टच ही नहीं कर रहा आपका। तो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। अगेन यहाँ फंक्शन का डोमेन क्या डिफाइन किए थे हम, r-0, बट जो रेंज है वो प्लस ऑफ इस डायरेक्शन में इंक्रीज करिए, इस डायरेक्शन में इंक्रीज करिए, बट y की वैल्यू कभी आपको 0 नहीं मिलेगी। तो अगेन r-0 द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन, अ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड मीन्स हमें फंक्शन की मैग्नीट्यूड वैल्यू को डिफाइन करना है। ये फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, f ऑफ x विल बी इक्वल टू, फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए डायरेक्ट हमें x लिखना है, फॉर x लेस देन 0 के लिए हमें वैल्यू क्या लिखना है, माइनस ऑफ x लिखना है। इफ़ x इज इक्वल टू लेट हमारे पास फंक्शन को बहुत अच्छे से क्लियर समझिए, यदि हम x की वैल्यू को -2, -3, -1, 0 एंड 2 लेते हैं, तो करस्पॉन्डिंग f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी, यह -2 क्या है, लेस देन 0 है, सो फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x की प्लेस में हम क्या रखेंगे, -2, तो इट बिकम्स +2। अगेन -3 लेस देन 0 है, तो हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, -3, इट बिकम्स +3। -1 पुट करेंगे तो -1, इट इज़ +1। 0 इक्वल टू 0 पे फंक्शन डायरेक्ट क्या डिफाइन कर रहा है, 0। 2 पे फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, डायरेक्ट क्या डिफाइन कर रहा है, 2। इस प्रकार हम मॉड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सिंपल वे में हमें यहाँ पे ये समझना है कि कोई भी यदि नेगेटिव नंबर्स है, f ऑफ x इज इक्वल टू, यदि हमें मॉड ऑफ x गिवन है, तो नेगेटिव नंबर के लिए -2 का जो मॉडुलस वैल्यू क्या आएगी, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, उसका पॉजिटिव। यदि हमें -3 की मॉडुलस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो -3 की मॉड वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 3। यदि हमें -5 का मॉडुलस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो -5 का मॉड वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, +5। ओके, अब इस फंक्शन के हम ट्रेसिंग करें। फंक्शन की ट्रेसिंग में अगर देखें, सबसे फर्स्ट 0 पे जो मॉड फंक्शन की वैल्यू क्या आई थी हमारी, 0। 1 पे मॉड फंक्शन की वैल्यू कितनी आई थी, 1 पे 1। 2 पे फंक्शन की मॉड वैल्यू कितनी आई थी, 2 पे 2। 3 पे फंक्शन की मॉड वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 3। -1 पे अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 1 पे। -2 पे फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 2 पे। तो इन फंक्शन को अगर हम पॉइंट को ज्वाइन करें, तो हमारे फंक्शन की ट्रेसिंग इस पैटर्न में आएगी। दिस इज द ट्रेसिंग फॉर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इस डायरेक्शन में जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है वो क्या डिफाइन कर रहा है आपका, y इज इक्वल टू x। इस डायरेक्शन में जो फंक्शन डिफाइन कर रहा है वो क्या डिफाइन कर रहा है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। एट 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपकी, इक्वल टू 0। सो दिस इज द ट्रेसिंग ऑफ द मॉडुलस फंक्शन। ना अगर हम इसका डोमेन और रेंज की बात करें, तो डोमेन ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए हम मॉड फंक्शन की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। 1.2 की मॉड वैल्यू 1.2, -1.2 की मॉड वैल्यू भी कितनी आएगी, 1.2 आएगी। सो द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज r, डोमेन विल बी इक्वल टू r। बट जो रेंज है, अगेन यहाँ पे जो y जो फंक्शन की जो ट्रेसिंग है, ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में ट्रेसिंग एग्जिस्ट कर रही है। सो द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज r पॉजिटिव। ओनली हमारा आंसर क्या आएगा, मॉड फंक्शन का आंसर क्या आएगा, ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द मॉडुलस फंक्शन। इसके जो आंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे ऑल पॉजिटिव नंबर आते हैं। ओके, जैसे हम एक क्वेश्चन यहाँ पे देंगे, इस फंक्शन की ट्रेसिंग करके देखिए आप, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 1। सबसे फर्स्ट यहाँ पे लीजिएगा आप, x इज इक्वल टू डिफरेंट पैटर्न के नंबर लीजिएगा। ये
आप करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालिएगा, देन इसके बाद इसकी ट्रेसिंग करिए। ओके, ट्राई करके देखिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्नम फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पढ़ेंगे। ओके।